एनसीआर ये कवर नहीं है तो ला 11 12 के टेस्ट पेपर्स ना, फिर भी थोड़ा है। खुला भी क्या? जेनेटिक्स ये पूरी कोरी है, ये भी कोरी, ये भी कोरी। वाओ ड्राइंग कार्बोक्सिलिक एसिड। Hi guys, welcome or welcome back to my channel. My name is Sneha and in today's video I'll be reacting to all my NEET study material. 4 महीने हो गए मैंने किताबों को हाथ तक नहीं लगाया। वो किताबें जिन्हें मैं 4 साल से छोड़ा नहीं था, 11th 12th एक ड्रॉप दूसरा ड्रॉप, और आज मैं इन्हें देख देख के इन पे रिएक्ट करूंगी। एंड आई ऑल्सो हैव एन एक्स नीट एस्पिरेंट विद आई एम बैक आफ्टर सो लॉन्ग। तो गाइस इसको तुमने मेरी 1-2 गेट रेडी विद मी वाली वीडियोस में देखा होगा, और इसने भी नीट दिया था बट इसकी दिमाग में पहले ही आ गया था ये कुछ नहीं हुआ, तो इसने सिर्फ 12th के बाद फिर इसने बीपीटी ज्वाइन कर ली। मेरे तो कल पत्थर पड़े हुए थे तो मैंने 2 ड्रॉप और लिए और अब ये कर रही है बीपीटी। तो आज हम नीट के स्टडी मटेरियल पे रिएक्ट करेंगे। ओके तो गाइस सबसे पहले मेरे पास जो बुक है वो है हमारी एनसीईआरटी। इसे लिटरली इसका कवर नहीं है, वो भी स्कूल टाइम से लग चुका, कोटा में लगवा लिया था। नहीं, जो मेन कवर है इसने 11th में फाड़ दिया था आधा, फिर 12th में आधा फाड़ दिया और अब तब से वो है ही नहीं। फाड़ा नहीं था, फट गया था। तूने फाड़ा था? नहीं, फट गया था। और गाइस को दिखा मेरी बुक। गाइस मैं इतना पढ़ती थी, कुछ हुआ नहीं वो अलग बात है। पर हमारी 11th में बायो की टीचर इतनी अच्छी थी। स्कूल वाली जो टीचर थी, मतलब एक तो हमारी 11th 12th में कोविड, नहीं 10th और 11th में कोविड था, तो हम लोग स्कूल में भी था वो हमने मान लिया था कि आधा कोविड है, तो हम गए नहीं, और जब हम गए तब हमें पनिशमेंट मिली। सब खाते। तो ये 11th की एनसीईआरटी ने इतने घोट के मैंने पिए है, इतने घोट, इसने तो इतना पिया नहीं होगा, तुम तो 11th में पिया होगा। और भाई ह्यूमन फिजियो इतनी बुरी लगने लगी थी ना लास्ट टाइम तक, इतनी बुरी लगने थी। इसका फिर भी थोड़ा है इसमें, उसका तो बहुत बुरा हाल है। बट इसमें मैंने कुछ चढ़वा लिया था जब मैं कोटा में थी इसका। अरे यार तो पढ़ते तो ऐसे ही हो जाता है। गाइस 12th सब हाईलाइट है। 12th की एनसीईआरटी फिर भी ठीक थी, 11th की तो मुझे बहुत ही बेकार लगती थी। बायो खुला भी क्या? जेनेटिक्स। अब आती है हमारी केमिस्ट्री की टीचर। गाइस अब आती है हमारी केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री मुझे इतनी गंदी लगती थी, इतनी गंदी। एक टाइम ऐसा था जब मुझे फिजिक्स से बुरी केमिस्ट्री लगती थी। बट अगर तुम लोग भी नीट की तैयारी कर रहे हो तो एक केमिस्ट्री का मैं तुमको टीचर बताती हूँ, नितेश सर है उनका नाम, और वो शायद नीट अड्डा वो पढ़ाते थे। मैंने पिछले साल उन्हीं से पढ़ा, इतना बढ़िया केमिस्ट्री पढ़ो हमारी स्कूल की टीचर से। अरे नहीं वो लेगी तुम्हारे टेस्ट। वो इतना अच्छा पढ़ाते, इतना अच्छा। अगर तुम लोग नीट, मुझे कोई पैसे नहीं दिए उन्होंने बोलने के, अगर देंगे तो मैं और बोल दूंगी, पर बहुत अच्छा वो पढ़ाते। तो अगर तुम लोग नीट की तैयारी तो नितेश सर से ही केमिस्ट्री पढ़ो, मेरे कहने में। क्या कहना भाई ये बहुत बुरी थी यार। ऑर्गेनिक तो इतनी गंदी थी। एक तो सब चीज ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री इतनी वाहियात। मुझे ऑर्गेनिक बहुत बेकार लगती थी। मुझे ऑर्गेनिक ठीक लगती थी, क्योंकि जब मैं मेरे से फिजिकल नहीं होती थी। जब मैं 11th क्लास में थी मैंने पूरा हाइड्रोकार्बन छोड़ दिया। 12th में आगे मैं ये चैप्टर छोड़ गई, और 12th में आगे मैं ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि मेरे से हेलो एल्कीन भी हो जाएगा, दूसरा क्या था देखो मतलब ये सब हो जाएंगे, जो कि नहीं। होश की बूंदें। तेरी ड्राइंग सही होगी थी थोड़ी। इतनी वाहियात ड्राइंग है इसकी। 8th के पेपर में इसकी ड्राइंग मैं बनाती थी, शीट स्वैप करके। ड्राइंग का पेपर कौन रखता था? क्या काम आ रहा उस ड्राइंग का हमारे? इससे फ्लावर नहीं बनता था, अब बना ना इससे कलर होते थे। अब कर दूंगी। अगली है फिजिक्स की मुझे नहीं पता मेरी एनसीईआरटी कहाँ है, क्योंकि मैंने तो उसे हाथ तक नहीं लगाया फिजिक्स की एनसीईआरटी को। बट अगर तुम इस साल के लिए तैयारी कर रहे हो तो बहुत ज़रूरी है उसे हाथ लगाना। मेरे पास है मॉड्यूल्स फिजिक्स के, तो तूने खरीदी नहीं होगी? नहीं मैंने खरीदी थी, बट पता नहीं है वो कहाँ है। मैं मॉड्यूल में से ही पढ़ती थी। ये है एलएन के मॉड्यूल फिजिक्स के, बढ़िया मॉड्यूल्स थे ये भी। फिर गाइस मॉड्यूल से तो हम लोगों को पढ़ना ही होता था। दूसरा ये लोग हमें देखते थे ऐसी किताबें, हैंडबुक,
जैसे हमसे मॉड्यूल हो जाए तो ये कर लेना, इनका कभी नंबर तो आता नहीं था। सैंपल पेपर। दूसरी है ये एनसीआर, इसमें एनसीईआरटी की हर एक लाइन होती थी और दिल्ली फिल इन द ब्लैंक्स करके ऐसे ऐसे करके तुम लोग प्रैक्टिस कर सकते थे। ये पूरी कोरी है। अरे तो वो है बेवकूफ, नहीं कोरी, ये पूरी कोरी, ये कोरी इसलिए क्योंकि इसमें वो है, सिर्फ एक हाईलाइट है इसमें, वो भी रेड पेन से मांगो। इसमें शॉर्ट नोट्स होते थे बेसिकली, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं होते थे, क्वेश्चन होते थे मॉड्यूल और रेस में। ये है हैंडबुक, इसमें होते थे हर चैप्टर के शॉर्ट नोट्स जो एलन ये भी कोरी बनाता था। ये भी एनसीआर है, ये भी एनसीईआरटी की लाइंस है इसमें भी। अगर तुम लोगों को चाहिए हो तो मुझे कमेंट कर देना, मैं तुम लोगों को भेज दूंगी क्योंकि मेरे किसी काम की नहीं है। दे दूँ इन्हें? दे दे, क्या करेगी? चाहिए तुम लोगों को? फटा पर्चा। फटा पर्चा नहीं है, ये शॉर्ट नोट्स है। सुधीर दीवान एसडीओ बिजली विभाग। सब बता दे गाइस, ये है करना पड़ेगा भी, एड्रेस है, एड्रेस दिखा दो तू उसमें। ये हर चैप्टर की मैंने शॉर्ट नोट्स निकलवाए थे, ये भी नितेश सर ने भेजे हुए थे टेलीग्राम पे। ये इतने हेल्पफुल हैं शॉर्ट नोट्स, केमिस्ट्री के लिए, फिजिक्स के लिए शॉर्ट नोट्स बना के रखना। ये है मेरे नोट्स गाइस को मैं स्नेहा की राइटिंग। अरे अच्छी सी दिखा यार, बचपन से कर्सिव राइटिंग है। गाइस ये है मेरी राइटिंग, कमेंट्स में तारीफ के फूल बांध देना। मैं ही बांधूंगी। मैं तुझे एक चीज दिखाऊंगी, क्या तू तैयार है? हाँ। गाइस अब मैं दिखाऊंगी तुम्हें अपने टेस्ट पेपर्स जो मैंने नीट के तो ला 11-12 के टेस्ट पेपर्स। ये है मेरे टेस्ट पेपर जो मैंने कोटा के टाइम पे और अपने दूसरे ड्रॉप के टाइम पे करे थे। अगर तुम लोगों को ये भी चाहिए तो मुझे बता देना, मैं ये भी तुम लोगों को। नंबर कहाँ है इसमें? अरे क्वेश्चन पेपर है, नंबर शाम को आते थे। अच्छा तो लिखने चाहिए ना तुझे? क्यों लिखने चाहिए? नहीं, पहला टेस्ट मेरा, पहले टेस्ट के भी वहाँ अलग ही खौफ होते थे। और ये है टेस्ट पेपर, इसमें से मैंने 3-4 तो कर ही नहीं रखे क्योंकि इनका गिव अवे कर दे। गिव अवे नहीं, मैं ऐसे दे दूंगी तुम लोग, अगर तुम लोगों को चाहिए। ये है नीट प्रेप के हैं शायद, हाँ नीट प्रेप के हैं। इसमें वैसे वाले भी हैं, वो तो शायद मैंने कर रखे हैं सारे, इजी वाले और हार्ड वाले भी हैं। हार्ड वाले मैं तुम लोगों को भेज दूंगी, वो मैंने करने रखे, बट ये तो मैंने सारे कर रखे हैं। तो 5-6 टेस्ट पेपर है, अगर तुम लोगों को चाहिए तो बता देना। देखो कुछ फायदा नहीं हुआ इनका। कोई नहीं, God's plan is always better. पर्सनल डायरी। पर्सनल डायरी वायरी कुछ नहीं है इसमें, मैं लिखती थी कि इसमें मेरा, थोड़ी गालियाँ लिख रखी है इसमें। अरे हाँ गालियाँ वालियाँ नहीं है इसमें, मैंने लिख रखा है कौन सा चैप्टर कब कौन से महीने में कंप्लीट करना है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं। ये लिखा है। अरे तो आखिरी तक 20 तक लिख रखा है, सितंबर से बनाना शुरू, मुझे कुछ काम नहीं है। गाइस ये एलन वाले देते थे, इसमें 10 साल के करने रखी, 10 साल के क्वेश्चन पेपर होते थे नीट के। ये तो वो है कोटा फैक्ट्री वाला। हाँ ये कोटा के, वो उन्होंने अपनी फोटो बनवा रखी। तो ये भी पूरी कोरी है, अगर तुम लोगों को चाहिए तो मुझे बता देना। इसमें 2015 से लेकर 2024 तक के सारे पेपर्स हैं, बता देना, या फिर मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी अगर तुम लोगों को चाहिए। चैनल है टेलीग्राम बना लूंगी। ये भी एलन वालों ने कुछ नहीं, एलन वाले क्या क्या देते थे भाई, 2 लाख रुपए ऐसे ही दे के आई तूने। ये क्या है? और ये भी है, ये 2 क्यों है मेरे पास? ओ 15 से 24 की है वो। ये है, पिछले साल ये की तब उसकी। की है जब मैं कोटा में पढ़ती थी, और ये तब की है जब मैंने पिछले साल एलन की टेस्ट सीरीज ली हुई थी। ये भी कोरी। अगेन मुझे बोलने की जरूरत हुई। अरे भाई इसमें शॉर्ट नोट्स होता है, शॉर्ट नोट्स खुद के बनाने होते हैं, ये बेकार शॉर्ट नोट्स देते हैं एलन वाले। ये है पढ़ने वाला बच्चा कहीं भी पढ़ता है। नहीं, ये है प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। ये एक्सपेक्ट कर रहे थे मैं पूरी बुक पढूं। वाह ड्राइंग। ड्राइंग नहीं है भाई, शॉर्ट। गाइस ये है मेरे सारे शॉर्ट नोट जो मैंने खुद अपने हाथों से बनाए थे, मेरे तो किसी काम के नहीं है। कार्बोक्सिलिक एसिड। मुझे नहीं लगता तुम लोगों को भी ये देखो, ये है पूरे जीओसी के शॉर्ट नोट्स, इसमें पूरी मैंने जीओसी लिखी थी। ये तो सुंदर लग रहे हैं। ये मेरे जा रही, मेरे पास मेडिसिन है तो मेरे काम आएगी। कार्बोक्सिलिक एसिड। ये है उसका, ये है D&F ब्लॉक। मैंने पूरे 2 पेपरों में पूरा D&F ब्लॉक करा था। बहुत छोटा चैप्टर था वो, सबसे प्यारा चैप्टर था वो केमिस्ट्री का।
ये है थर्मोडायनेमिक। तो इतनी बड़ी शीट कहाँ से लाई? ये है एटॉमिक स्ट्रक्चर के शॉर्ट नोट्स। मतलब जब तक शॉर्ट नोट्स खुद हाथ से ना बनाओ तब तक तो फील ही नहीं आती। इफ यू गाइस वांट माय शॉर्ट नोट्स, बट इन्हें कहीं चाहिए होंगे मेरे शॉर्ट नोट्स। चाहिए होंगे। इन्हें टॉप मेरे बच्चा। अभी देखना वो फर्स्ट ईयर में टॉप करेगी। गाइस ये थी वो एलन वालों ने कुछ अच्छा करा हो। नहीं यार ऐसे नहीं बोलते कभी। रहने दे। तो ये कोटा फैक्ट्री वाला देखेगा। नहीं कभी ब्रांड प्रमोशन ना दे। बट कोटा वालों ने अगर कोई चीज अच्छी की थी तो वो की थी कि एनिमल किंगडम के हमें पूरे ऐसे शॉर्ट नोट्स, उसमें क्या होता था कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा, उसमें 2 पेज में उन्होंने हमें पूरा चैप्टर दे दिया था। एक और होगा इसका नॉन कॉर्डेटा। OMR शीट कि बस ये फिल करने में मजा आता है पेपर में और कुछ नहीं। नीट के पेपर वाले थे हाथ कांप रहे थे। मेरा तो 1 घंटे में पेपर हो गया था। हाँ जब 12th के बाद दिया था तो क्या ही कुछ भी पता नहीं था। I got 100 नंबर बिना पढ़े। मेरे वही शॉर्ट नोट्स। इस पे लेवर क्यों बना रखा है इन्होंने? गाइस अगर मेरी दोस्त देख रही है, जो कोटा में दोस्त थी, देख मैंने तेरी कॉपी में कहा कितना अच्छा इस्तेमाल किया था। गाइस उसके पापा पता नहीं क्या करते थे, कॉपियां थोक में भिजवा देते थे। इतने टेस्ट है क्यों मेरे पास, इतने टेस्ट, मॉक टेस्ट दे दे सब। अब दे दूं? ले लो इससे। गाइस वैसे मेरा कॉलेज शुरू नहीं हो रहा, सितंबर आ चुका। मैं इससे अच्छा तो मैं ड्रॉप ना ले लेती, और 6 महीने बच रहे थे। एक और है चाहिए हो नहीं दूंगी। और तो यही है मॉड्यूल। अब इसने बिखेरा है, अब ये मौत आएगी इसको समेटने में। अरे मेरे को काम में लगाएगी साथ में। नहीं पक्का? नहीं तुझे लो। बस गाइस यही है मेरी किताबें, और ये फिर और कोई टेक्स्ट बुक्स। ये है मेरे नोट्स केमिस्ट्री के, और इन्हीं से मैं पढ़ती थी। ओ नैंड नॉट याद है, सेमीकंडक्टर, मुझे कभी भी समझ नहीं आया। और ये है मेरे अपने अंदर की गाय तो निकाल लिया इसको। मेरे फिजिक्स के जो सर थे ना कोटा में, इतने स्ट्रिक्ट थे। कौन? संजय सर थे। अगर कोई एलएन में पढ़ता होगा तो मुझे बहुत शायद पता हो। संजय सर थे, और इतना भाई अगर क्लास में एंटर भी होता हमसे नहीं हो जाते थे सर। अभी और इसमें किताबें पढ़ी हुई है। ये रेस थी जो मॉड्यूल के बाद ही करते थे। ये और थोड़े से मॉड्यूल्स, ये NCERT, ये शॉर्ट नोट्स, ये और मेरे शॉर्ट नोट्स, ये नोट्स, ये मॉक टेस्ट, ये और मॉड्यूल्स, और ये उधर। सो या गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू गाइस लाइक्ड इट। इफ यू डू प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर तुम लोगों को मेरी किताबें चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बता देना, या तो मैं टेलीग्राम चैनल बना दूंगी, उस पर सब कुछ डाल दूंगी अगर तुम्हें ज़रूरत है तो। वैसे आजकल इतना मटेरियल हर जगह अवेलेबल है तो तुम्हें मुझे नहीं लगता ज़रूरत होगी। बट इफ़ यू वांट, मैं एक जने को ही दे पाऊंगी ये सारे मॉड्यूल्स, क्योंकि एक ही है मेरे पास सेट। तो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। बाय, टाटा।